नमस्कार साथियों, एसके हिंदी भाषा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं सामान्य हिंदी और बाद में थोड़े से प्रश्न हिंदी साहित्य के बीच में आने वाले हैं। तो ये वीडियो बड़ी ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट रहने वाली है। वीडियो में हम 60 प्रश्न को कवर करने वाले हैं। आप अगर किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी किसी भी क्लास में आप पढ़ रहे हैं तो आप सभी के लिए वीडियो बड़ी ही इम्पोर्टेंट रहेगी। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं और आप कमेंट में डालकर आंसर ज़रूर बताया करें कि इसका सही जवाब क्या है अगर आपको आता है तो। और ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न के नीचे दिए गए 4 शब्दों में से विलोम शब्द ज्ञात करना है। सामिस का विलोम क्या होगा? निरामिष, वैष्णव, शाकाहारी, मांस रहित। सामिस का विलोम क्या होगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। सामिस का विलोम क्या होता है? निरामिष। व्यय का विलोम होगा धनागम, आमदनी, धनोपार्जन, आय। व्यय का विलोम क्या होगा? तो इसमें आप सभी का जवाब आया ऑप्शन डी, तो बिल्कुल सही है। व्यय का विलोम होता है आय। संयोग का विलोम क्या होगा? संयोग, विपर्लंब, विरह, वियोग, पार्थक्य। संयोग का विलोम होगा, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। संयोग का विलोम होता है वियोग। रुक्ष का विलोम क्या होगा? पिच्छल, चिक्कण, स्निग्ध, सरस। तो रुक्ष का विलोम होता है, इसका सही जवाब ऑप्शन सी, स्निग्ध। सूक्ष्म का विलोम होगा बड़ा, मोटा, विशाल, स्थूल। सूक्ष्म का विलोम क्या होगा? तो जी इसका सही जवाब ऑप्शन सी डी, स्थूल। अगर आपका भी यही आंसर आया है तो इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो और आगे बढ़ते रहें। और वीडियो अच्छी लगे तो अपने साथियों के साथ इसको शेयर जरूर करते रहें। विघटन का विलोम शब्द है। विघटन का विलोम शब्द क्या होगा? सामूहिकता, संगठन, एकीकरण, समष्टि। विघटन का विलोम शब्द है, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, संगठन। नेक्स्ट प्रश्न है, विकास का विलोम शब्द होगा उल्लास, हरास, विनाश, परिहास। विकास का विलोम शब्द होगा तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, विनाश। अनायास का विलोम शब्द क्या होगा? अनायास। सायास, विप्रयास, प्रयास, आभास। तो जी अनायास का विलोम शब्द अगर आपका आया ऑप्शन ए तो बिल्कुल सही जवाब है। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। अनायास का विलोम होगा सायास। गरिमा का विलोम शब्द होगा कालिमा, लघुमा, अरुणिमा, अरुणिमा, लालिमा। गरिमा का विलोम शब्द क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, लघुमा। कई जगह लघिमा होता है, दोनों ही सही हैं। उपेक्षा का विलोम शब्द क्या होगा? उपेक्षा, विक्षा, उत्प्रेक्षा, अपेक्षा, प्रेक्षा। तो जी इसका सही जवाब ऑप्शन सी, उपेक्षा का विलोम होता है अपेक्षा। 11 से 20 प्रत्येक शब्द समूह में 4-4 शब्द दिए गए हैं। इनमें से 3 के अर्थ समान हैं, एक शब्द थोड़ा सा बेमेल है, अलग है। बेमेल शब्द का चयन करना है। तो इसके क्वेश्चन हैं, अमृत, पीयूष, सुधा, लोचन। आप भी आंसर देने की कोशिश करिए जल्दी से जल्दी, तो आपका आंसर इसमें आया होगा ऑप्शन डी, तो बिल्कुल सही है लोचन। बाकी तीनों क्या हैं? एक ही हैं, शब्द हैं, अमृत के पर्यायवाची हैं, लेकिन लोचन आग का होता है तो ये इसमें क्या है? भिन्न शब्द है। सुमन, कुसुम, चमन, पुष्प। ये पुष्प है यहाँ पर, सुमन, कुसुम, चमन, पुष्प। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी, चमन। समझ, सोम, बुद्धि, अक्ल। इसका सही जवाब ऑप्शन बी, सोम। सीमा, सागर, पारावार, जलधि। सीमा, सागर, पारावार, जलधि ये तीनों ही समुद्र के पर्यायवाची हैं, लेकिन सीमा इन तीनों से अलग है। दोष, परिवाद, निंदा, बुराई। दोष, परिवाद, निंदा, बुराई। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए, दोष। अन्याय, धांधली, प्रायण, अंधेर। अन्याय, धांधली, प्रायण, अंधेर। तो जिसका सही जवाब ऑप्शन सी, प्रायण। तख्त, राजगद्दी, सिंहासन, जानसीन। 17 वाले का आंसर जल्दी जल्दी करने की कोशिश करिए। तख्त, राजगद्दी, सिंहासन, जानसीन। तो इसका आपका जवाब आया ऑप्शन डी, तो बिल्कुल सही है, जानसीन। इनमें भिन्न शब्द है। वित्त, धन, वीरति, भत्ता। वित्त, धन, वीरति, भत्ता।
इसका सही जवाब ऑप्शन सी वीरति। आभूषण, नागर, जेवर, अलंकार। आभूषण, नागर, जेवर, अलंकार, तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी नागर। सौरभ, जलज, पंकज, कंच। सौरभ, जलज, पंकज, कंच, तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए सौरभ। प्रश्न संख्या 21 से 30 नीचे दिए गए मुहावरों और लोकोक्तियों के सही अर्थ बताने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। कागज के घोड़े दौड़ाना, इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा? लंबी लिखा पढ़ी करना, बेकार बातें करना, लिखित प्रमाण देना, इनमें से कोई नहीं। कागज के घोड़े दौड़ाना, तो जी इसका सही जवाब है लंबी लिखा पढ़ी करना। बालू की भीत, वेरी इंपॉर्टेंट मुहावरे हैं। बालू की भीत, निस्सार वस्तु, रेगिस्तानी इलाका, शीघ्र नष्ट हो जाने वाली वस्तु, इनमें से कोई नहीं। तो जिसका सही जवाब आपका है ऑप्शन सी, तो बिल्कुल सही है। बालू की भीत शीघ्र नष्ट हो जाने वाली वस्तु को कहा जाता है। हुक्का भरना, इसका सही अर्थ क्या होगा? सेवा करना, आज्ञा मानना, हुक्के में पानी भरना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है हुक्का भरना, सेवा करना। कलम तोड़ना, लिखे हुए को काटना, मौत की सजा देना, अनूठी युक्ति लिखना, संबंध तोड़ना। कलम तोड़ना, तो जी इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अनूठी उक्ति लिखना, बहुत ही सुंदर लेख लिखना। हाथ का मैल अत्यंत तुच्छ वस्तु, मेहनत की कमाई, सहज प्राप्त वस्तु, परमात्मा की देन। हाथ का मैल, तो जी इसमें आप सभी का जवाब आया ऑप्शन ए, तो बिल्कुल सही है। अत्यंत ही तुच्छ यानी कि बिल्कुल ही छोटी सी वस्तु को कहते हैं हाथ का मैल। सिर पर उठाना, शोरगुल करना, बोझ उठाना, लड़ना झगड़ना, इनमें से कोई नहीं। सिर पर उठाना, तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए शोरगुल करना। आग लगे पर पानी कहाँ, ये आ गई है लोकोक्ति। कलह में कभी सुख नहीं होता, मुसीबत आने पर सहज नहीं टलती, वक्त पर अभीष्ट वस्तु नहीं मिलती, इनमें से कोई नहीं। तो जी इसमें आप सभी का जवाब आया ऑप्शन सी, तो बिल्कुल सही है, वक्त पर अभीष्ट वस्तु नहीं मिलती। आकाश से बातें करना, बहुत ऊंचा होना, बहुत तेज दौड़ना, अभिमान करना, कल्पना करना। आकाश से बातें करना, इसका सही जवाब है आकाश से बातें करना, इसका सही मतलब जवाब क्या है? ऑप्शन ए बहुत ऊंचा होना। रुई की तरह धुनना, उखाड़ पछाड़ करना, खूब मारना पीटना, सर्वनाश कर डालना, रुक रुक कर पीटना। रुई की तरह धुनना, तो इसमें आप सभी का जवाब अगर आया है ऑप्शन बी, तो बिल्कुल सही है, खूब मार पीटना। आंख उठाना, ध्यान से देखना, उपेक्षा से देखना, निर्लजता से देखना, शत्रुभाव से देखना। आंख उठाना, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी शत्रुभाव से देखना। तुम्हारा यह कथन मात्र अतिशयोक्ति है, इसमें अतिशयोक्ति शब्द बताना है, शुद्ध रूप में कैसे लिखा जाएगा? तुम्हारा यह कथन मात्र अतिशयोक्ति है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अतिशयोक्ति। और यहाँ पर अब ये पहले की लिखे हुए हैं, पहले स पूरा आएगा, अतिशयोक्ति। सन्यासी उपन्यास के रचयिता कौन है? यानी कि सन्यासी उपन्यास के रचयिता बताना शुद्ध रूप में कैसे लिखा जाएगा? तो जी इसमें आप सभी का जवाब आया ऑप्शन डी, तो बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 51 से 60 दिए गए वाक्यांशों के सही विकल्प चुनने हैं। जिस बीमारी का ठीक होना असंभव न हो, असाध्य है, विकट, भयानक, घातक। जिस बीमारी का ठीक होना संभव न हो तो उसको क्या कहेंगे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, उसको कहते हैं असाध्य यानी कि लाइलाज। जिस पर विजय प्राप्त कर ली हो, आक्रांत, अजय, विजेत, पराजित। जिस पर विजय प्राप्त कर ली हो, तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी विजेत। सूर्य के उदय होने का स्थान, उदयाचल, सूर्योदय, प्रभात स्थान, गंधमादल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सूर्य के उदय होने के स्थान को कहते हैं उदयाचल। जो कहा न जा सके, अकथित, अकथनीय, अकथ्य, नामुमकिन। जो कहा न जा सके, इसका सही जवाब क्या होगा? इसमें आप सभी का जवाब है ऑप्शन बी, तो बिल्कुल सही है, अकथनीय। जिसे बहुत बातें करनी आती हों, वाचाल, गंभीर, समालोचक, मुनि। जिसे बहुत बातें करनी आती हों तो उसको हम कहते हैं वाचाल। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। जो स्त्री के वशीभूत हो, स्त्रीदास, गुलाम, सत्रेण, प्रेमी। जो स्त्री के वशीभूत होता है उसको कहा जाता है सत्रेण।
जो समान न हो, बराबर, जटिल, अविषम, विषम। तो 57 का इसका आपका सही जवाब आया है ऑप्शन डी, तो बिल्कुल सही है। समान का विलोम क्या होता है? विषम। यानी कि जो बराबर नहीं होता है उसको असमान यानी कि विषम कहते हैं। जिसे पढ़ना लिखना आता हो, अल्पज्ञानी, शिक्षित, बुद्धिजीवी, साक्षर। जिसे पढ़ना लिखना आता हो, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उसको कहते हैं साक्षर। जो खाना मुफ्त में मिलता हो, भंडार, लंगर, खुराक, राशन। जो खाना मुफ्त में मिलता हो उसको क्या कहेंगे? अगर आपका ये जवाब आया ऑप्शन बी तो बिल्कुल सही है, उसको लंगर कहते हैं। जो अपने कर्तव्य को न जानता हो, अनजान, अज्ञानी, किंग कर्तव्य विमूढ़, कर्तव्यहीन। जो अपने कर्तव्य को न जानता हो, इसका सही जवाब ऑप्शन सी, किंग कर्तव्य मूढ़। प्रश्न 61 से 65 दिए गए संधि से संबंधित प्रश्न आ गए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। षडानंद में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है, वृद्धि संधि, यण संधि या गुण संधि? तो इसका सबसे पहले हम करते हैं विच्छेद, तब बाद में इसका आंसर आ जाएगा, आपको दिखाई दे देगा। सठ प्लस आनंद, यानी कि व्यंजन के बाद स्वर आया है, तो ये कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। धर्मात्मा में कौन सी संधि है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या यण संधि? तो इसका भी विच्छेद कर लेते हैं, धर्म प्लस आत्मा। तो यहाँ पर अ के बाद आ हो रहा है, तो ये कौन सी संधि है? ये हमारी है स्वर संधि। रेखांकित में कौन सी संधि है? गुण संधि है, वृद्धि संधि है, दीर्घ संधि या स्वर संधि? तो इसका भी कर लिया जाए विच्छेद, ताकि हमें पता चल जाए। रेखा प्लस अंकित, और यहाँ पर आ के बाद अ है और दोनों मिलकर आ और हो रहे हैं, तो ये कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। निश्चल में कौन सी संधि है? गुण संधि है, विसर्ग संधि, दीर्घ संधि या वृद्धि संधि? तो देख लीजिए, इसका विच्छेद करके देखते हैं। नी प्लस छल, तो हमें पता ही चल जाता है, तो ये ऑप्शन बी विसर्ग संधि है। दुरुपयोग में कौन सी संधि है? दुरुपयोग में कौन सी संधि है? तो आप इसका विच्छेद कर लेते हैं। दुह प्लस उपयोग, तो ये भी कौन सी संधि है? ये भी विसर्ग संधि है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, विसर्ग संधि। आगे जो प्रश्न है 66 से 75 तक, उसमें समास बताने हैं। चंद्रशेखर में कौन सा समास है? तत्पुरुष है, कर्मधारय है, बहुव्री है या द्विगु है? बहुव्री है, पर मात्रा छोटी की हो जाएगी, बहुव्री। तो इसका हम करते हैं विग्रह। चंद्र है शेखर पर, जिसके शेखर यानी कि मस्तक पर जिसके, जहाँ पर दोनों पद मिलकर किसी तीसरे की ओर संकेत करते हैं, तो वहाँ पर होता है बहुव्रीहि समास। तो ये कौन है? शिवजी। तीसरा प्रश्न निकल कर आया है उत्तर, तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी। रात दिन में कौन सा समास है? द्वंद्व है, द्विगु है, कर्मधारय या अविभाव? रात दिन में, रात और दिन दोनों पदों की प्रधानता है, तो वहाँ पर होता है द्वंद्व समास, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। भाई बहन, इसका विग्रह किया, भाई और बहन दोनों पदों की प्रधानता है, तो इसका भी सही जवाब ऑप्शन सी है, द्वंद्व समास। 10 मुख में कौन सा समास है? 10 अहम मुख जिसके दोनों पद मिलकर तीसरे की ओर संकेत कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी क्या है? ऑप्शन बी बहुव्रीहि समास है। यथाशक्ति में कौन सा समास है? द्विगु समास, तत्पुरुष, कर्मधारय, अविभाव? यथाशक्ति का विग्रह किया शक्ति के अनुसार और पूर्व पद हमें अव्यय नजर आया, तो ये ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, अविभाव समास रहेगा। देशभक्ति में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास? देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, दोनों पदों के बीच में कारक चिन्ह लोप हो रहा है, तो यहाँ पर तत्पुरुष समास है। हस्तलिखित में कौन सा समास है? हाथ से लिखित या हाथ द्वारा लिखित? तो यहाँ पर भी दोनों पदों में कारक चिन्ह लुप्त हो रहा है, तो यहाँ पर भी ऑप्शन बी तत्पुरुष समास रहेगा। त्रिनेत्र में कौन सा समास है? तत्पुरुष है, बहुव्रीहि है, द्विगु है या द्वंद्व है? 3 है नेत्र जिसके, यानी कि शिवजी। तीसरे प्रश्न की प्रधानता बताई गई है, तो यहाँ पर क्या है? बहुव्रीहि समास है। भरपेट में कौन सा समास है? विग्रह किया पेट भरकर और पूर्व पद क्या है? अव्यय, तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए अविभाव समास। नेक्स्ट प्रश्न है आनंद मगन। आनंद में मगन, समस्त पद में किसका लोप हो रहा है? कारक चिन्ह का, तो ये है हमारा तत्पुरुष समास। मधुशाला, मधु के लिए, मधुशाला के लेखक कौन है?
निराला, जयश्री, सूरदास बच्चन, ये कुछ क्वेश्चन आ गए हैं, 5 या 6 क्वेश्चन आ गए हमारे किसके, साहित्य के। तो इसका सही जवाब है अभी मधुशाला के कौन है, हरिवंश राय बच्चन। जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ व्यंजित हों वहाँ कौन सा अलंकार है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्लेष, यमक, उत्प्रेक्षा, रूपक। तो जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हों तो जी वहाँ पर होता है श्लेष अलंकार। रुदन का हंसना ही तो गान है, पंक्ति में कौन सा अलंकार है, रोना और हंसना दोनों को साथ में लिया गया है। तो जहाँ पर दो विरोधी वस्तुओं का वर्णन किया गया है वहाँ पर होता है विरोधाभास, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। देखा दो दो मेघ बरसते में, प्यासी की प्यासी, पंक्ति में कौन सा अलंकार है, विशेषोक्ति है, विभावना है, अनुप्रास या यमक। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए विशेषोक्ति है। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है। इस वीडियो का हमारा ये अंतिम प्रश्न है और ये आप अपना होमवर्क समझ सकते हैं। इसका ज़रूर आप कमेंट में डालकर आंसर ज़रूर डालिएगा, कमेंट में बताना इसका सही जवाब क्या है। उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है इनमें से गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि, आग का दरिया। तो जी प्रेमचंद का उपन्यास कौन सा नहीं है, इसका सही आंसर आपको ज़रूर देना चाहिए। और ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने साथियों के साथ इसको शेयर करें, और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए जी फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो नई जानकारी के साथ। इस चैनल पर आने के लिए जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।